आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव का कटाक्ष बीजेपी की प्रवक्ता झेल नहीं सकी, लीगल नोटिस तक भेज दिया। ऐसे में हो सकता है कि कंचना यादव की मुश्किलें बढ़ें। नहीं, इसके बावजूद भी कंचना का फिलहाल जो रिएक्शन आया है वो चौंकाने वाला है। कंचना यादव का ट्वीट देखिए, वो लिखती हैं कि उफ खेड़ा बहन, जब आपको ही मैं सीरियस नहीं लेती तो आपके लीगल नोटिस को सीरियस लूंगी। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ नफरती टट्टुओं की आत्मा को कुछ पल के लिए सुखद अनुभूति मिल रही होगी। यानी कंचना यादव ने यह साफ कर दिया है कि राधिका खेड़ा के लीगल नोटिस से उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसा हुआ क्या कि बात लीगल नोटिस तक पहुंच गई। दरअसल एक न्यूज चैनल के डिबेट कार्यक्रम में दोनों प्रवक्ता शामिल थे, जिसका विषय था वंदे मातरम। इसमें हुआ क्या, एक बार आप खुद भी देखिए। सप्ता कोटि कंठा कला कला निनदा करा ले। चलिए मैडम, इसके आगे गा के सुनाइए 4 पंक्तियां। आप हम पे इल्जाम लगा रही थी हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, इसके आगे की लाइन गा दीजिए 4 लाइन। चलिए इंतजार करो, नीचे मत देखिए कंचना जी, पढ़ के कोई भी गा देगा, ऊपर आंखों में आंखें डाल के गाइए। इसके आगे गाइए, राधिका खेड़ा सुनो, मैं आपकी चाची की बेटी नहीं हूँ, तमीज से बात करिए, राधिका जी लगाइए, आगे का सुनाइए। चलो राधिका खेड़ा सुनिए, गाना गाओ आगे का वंदे मातरम। चलो सुनिए राधिका खेड़ा, आप एक कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गई हैं, थोड़ी सी इज्जत रखिए राधिका खेड़ा। सुनिए राधिका खेड़ा, आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे हम। और ना सुनो, हमारे बाप दादा, हमारे परिवार के लोग शहीद हो रहे थे, तो तुम कौन हो भाई सर्टिफिकेट देने वाली राधिका खेड़ा? और तुम्हारे जैसे लोग ना, तुम्हारे जैसे तमाम लोग जो है ये आज जो झुंड में चल रहे हैं ना, लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। आज पता है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब होते ना, इसको म्यूट करेंगे इस बदतमीज औरत को। बीजेपी की महिला प्रवक्ता जिनका नाम राधिका खेड़ा था, उन्होंने बहुत ही तमीज दिखाते हुए अपने सामने बैठी महिला प्रवक्ता को बदतमीज औरत बोला उन्होंने, जबकि कंचना यादव की तरफ से तो कोई शब्द ऐसा सुनने को नहीं मिला। खैर, बीजेपी की प्रवक्ता एक लाइन याद करके आई थी, जिसके बाद उनकी डिमांड थी कि आगे की लाइन कंचना यादव बोलकर सुनाए, जबकि मोहतरमा की खुद की बोली हुई लाइन गलत निकल गई। और इसी पर तंज कसते हुए प्रियंका भारती लिखती हैं, ये भी आरजेडी की प्रवक्ता हैं, लिखती हैं कि ये क्या गा रही हैं राधिका खेड़ा, सप्ता कोटि कंठा कला कला निंदा करा ले। सही ये होता है राधिका खेड़ा, कोटि कोटि कंठ कल कल निराद करा ले। सोचिए, बीजेपी की महिला प्रवक्ता ने इतने मशक्कत से एक लाइन याद की थी, वो भी ढंग से नहीं किया गया। खैर, बात आगे बढ़ती है और कंचना यादव साफ शब्दों में कहती हैं कि हमारे पुरखों ने देश के लिए जान दिया है, हमें तुम जैसे लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कंचना यादव के इतना कहने के बाद बीजेपी की प्रवक्ता को ऐसी मिर्ची लग गई कि उन्होंने बदतमीज औरत बोल दिया। और ये तीखी नोकझोंक बीजेपी की प्रवक्ता ने डिबेट तक ही सीमित नहीं रखा, सोशल मीडिया पर भी आ गई। एक पोस्ट करती हैं जिसमें लिखती हैं कि आज आरजेडी की गालीबाज, बदतमीज, असभ्य, संस्कारहीन प्रवक्ता कंचना यादव को वंदे मातरम सुनाने को बोला, तो वंदे मातरम शब्द सुनते ही देखिए कैसे आग बबूला हो गई। ठीक वही हालत हुई जैसे श्री हनुमान चालीसा सुनते ही भूत पिशाच तड़पने लगते हैं। वंदे मातरम से इतनी चिढ़, सोचिए मैडम ने कहाँ का मुद्दा कहाँ से जोड़ दिया। ऐसे में इनके तर्क को समझने के लिए कि वंदे मातरम नहीं गा पाई, उसके लिए आपको एक क्लिप दिखाते हैं। 2-4 सीटें मिल गई है, जाके बैठिए वहाँ पे। चलिए, यहाँ पे बैठ के बकवास कर रही है। हाँ, आप जो है इसी से इससे ज्यादा नहीं है। अब हो गया, आपकी पार्टी भी अंत हो गई है। चलिए किनारे बैठिए। व्यक्तिगत लड़ाई में मैं बता छूट जाते हैं। शर्मा एक लाइन में के शर्मा जी, एक लाइन में के शर्मा। ठीक है, समय खत्म हो गया मेरा। के शर्मा जी एक लाइन में जवाब। की अस्मिता तो यही है ना कि प्रियंका भारती ने बीजेपी के प्रवक्ता से वंदे मातरम गाने के लिए बोला, वो नहीं बोल पाए, जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है। कई बार को ये भी होता है कि अब मैं अपने विरोधी को खुश करने के लिए थोड़ी अपनी देशभक्ति का प्रमाण दिखाऊंगा। बाकी देशभक्ति इससे भी साबित नहीं होती कि आपको राष्ट्रगीत आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव हो सकता है कि हमारे कुछ जवान भी हों जिन्हें शायद राष्ट्रगीत कंठस्थ ना हो। इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो देशभक्त नहीं है। खैर, बीजेपी की प्रवक्ता के गालीबाज वाले ट्वीट के बाद कंचना यादव का जवाब आया। वो लिखती हैं कि खेड़ा बहन, पहले जाकर गंगा में गोते लगाकर थोड़ा पवित्र हो लो और गंगा मैया से कांग्रेस में रहने के लिए माफी मांग लो। बाकी जो घपला आपने और आपकी मां ने मिलकर किया था, जिसके लिए बीजेपी ने आपको जेल में डालने की धमकी दी थी, और आपकी मां को भी, जिसके लिए आपको गोबर भक्ति कैटेगरी में शामिल होकर अपने चरित्र को अंधभक्ति में बदलना पड़ा, वो सब मामला ठीक हो गया ना। मुंह खोलती हो तो उसी पार्टी के लिए गोबर निकालती हो जिसने आप जैसे महान ढक्कन को पैदा किया, तो तुमसे भाई संस्कार क्या ही लेने। कंचना यादव ने राधिका खेड़ा और उनकी मां पर घपले का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए बीजेपी ने उन्हें जेल में डालने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद राधिका खेड़ा भड़क गई और चेतावनी दे डाली
कि अपना ड्रामा चलेगा और नई बदतमीजी 48 घंटे में सबूत देने होंगे। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा लिखती हैं कि आज ये पूरी तरह सामने आ गया है कि इस महिला के लिए न उम्र का कोई सम्मान है न मर्यादा की कोई रोक। अपनी घटिया ओछी जहरीली राजनीति में यही हद तक गिर चुकी हैं कि मेरी मां तक को घसीट लाई। कंचना से उम्र में दोगुनी एक प्रतिष्ठित स्त्री पर गंदे झूठ गढ़ने तक पर उतर आई। अब न ड्रामा चलेगा न बदतमीजी, 48 घंटे में सबूत देने होंगे, वरना अगला अध्याय कानून लिखेगा। और हाँ, यह लड़ाई अब अंजाम तक जाएगी, कोई गलतफहमी मत पा लिएगा। राधिका खेड़ा की ये वार्निंग कंचना यादव के लिए थी, नहीं कंचना यादव तो बिल्कुल रिलैक्स मूड में दिखी। उनका कहना था कि जब मैं राधिका खेड़ा को नहीं सीरियस लेती तो उनके नोटिस को सीरियस लूंगी। यानी जो तेवर कंचना यादव का देखने को मिला उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें राधिका खेड़ा के लीगल नोटिस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी की प्रवक्ता आगे क्या एक्शन लेती है और उससे निपटने के लिए कंचना यादव कितनी तैयार है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या मानना है, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं।